दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की वीडियो में, जिसमें कि मैं फिर से गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, कॉन्ट्रैक्ट बेस और परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसीज लेकर आया हूं। जिसमें कि पहली वैकेंसी आई हुई है स्कूल ऑफ सोशल साइंस, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोट्टायम, जिसमें कि रिसर्च असिस्टेंट और फील्ड इन्वेस्टिगेटर की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी है ICSSR प्रोजेक्ट फील्ड की तरफ से है, ठीक है, जो कि इसको फंड करेगा ICSSR, ठीक है। इसमें कि प्रोजेक्ट टाइटल दिया गया है रिचुअल वर्शिप एंसेस्ट्रियल डाइवेंटीज एंड रिकन्स्ट्रक्शन जॉइंट फैमिली इन कंटेम्प्रेरी नॉर्थ केरला। जिसमें कि रिसर्च असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है एक और फील्ड इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी है दो। इसमें रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी में पर मंथ मिलेगा 37,000 पर मंथ का पे स्केल। 6 महीने तक का इनिशियली रहेगा, उसके बाद एक्सटेंडेबल रहेगा 10 महीने तक का। जिसमें सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ 55% के साथ मांग रहे हैं, विथ नेट MPhil PhD हो तो और भी अच्छा। वहीं पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए 2 वैकेंसी आई हुई हैं। 20,000 पर मंथ का पे रहेगा, 6 महीने तक की इसेंशियली मतलब टेन्यूर रहेगा। और क्वालिफ़िकेशन से आपसे मांग रहे हैं PG सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ विथ मिनिमम 55% के साथ। डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशन में फैमिलियरिटी विथ स्टडीज़ टू किनशिप एंड रिचुअल्स। टास्क डिस्क्रिप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें कि रिसर्चर आर एक्सेप्टेड टू परफॉर्म बोथ ऑफिस डेस्क वर्क, जिसमें कि एकेडमिक एज वेल एज फाइनेंशियल अकाउंट एंड इथनोग्राफिक फील्ड रिसर्च। तो इसमें आपको डेस्क वर्क भी करने को मिल सकता है और फील्ड वर्क भी मिलेगा। तो आपको इसके लिए कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में कसारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में केरला के तैयार रहना होगा। मेनली डिस्क्रिप्शन पढ़ने से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ने से ये हो जाता है फ़ायदा कि आपको पता चल जाता है कि क्या काम दिया जाएगा आपको या क्या काम करना पड़ सकता है। इसमें कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आर एज फॉलो थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ लिटरेचर एंड थ्योरीज ऑन द thematic area, preparation of the detailed research design and plan internship data collection across the 2 district, data documentation एनालिसिस एंड राइटिंग। एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा रहेगा, तो साफ साफ उन्होंने दिया गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन। वो अपना सबमिट एप्लीकेशन कर सकते हैं सामने जो ईमेल दिया गया है उनके थ्रू। इसमें आपको कवर लेटर बनाना पड़ेगा, ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ेगा, डिटेल CV रेवलेंट सर्टिफिकेट के साथ, क्वालिफिकेशन के साथ, पब्लिकेशन के साथ आपको एक सिंगल PDF बनाकर उन तक पहुंचाना पड़ेगा। और इंटरेस्टेड कह रहा हूं मैं, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और कोई भी पेड TA DA नहीं दिया जाएगा अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो, ठीक है। जो कि लास्ट डेट है अप्लाई करने की 10 अगस्त। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर इसके हैं डॉक्टर दिनेशन V, प्रोफेसर हैं जो कि स्कूल ऑफ सोशल साइंस के, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। भाई अगली वैकेंसी पे चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी में वैकेंसी आई हुई है, जिसका कि हिंदी में पढ़ सकते हैं राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, जो कि उत्तराखंड भारत में है, जो कि रुड़की के पास ही है। तो वहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। चलिए इसकी वैकेंसी के ऊपर बात कर लेते हैं। जिसमें कि एडवर्टाइजिंग आई हुई थी इस वैकेंसी की, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू आया हुआ है। स्पॉन्सर प्रोजेक्ट है, जिसमें कि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए वैकेंसी आई है। चलिए देख लेते हैं प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कौन कर रहा है, डिवीज़न और टाइटल। जिसमें कि है स्टेटस रिपोर्ट ऑफ सैलिनिटी इनग्रेश इन कोस्टल एरिया ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ गुजरात स्टेट में। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की एक वैकेंसी है, 6 महीने ड्यूरेशन दिया जा रहा है। PhD मांग रहे हैं, जिसमें कि साइंस और इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी जियोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिव, वाटर रिसोर्स और सिविल इंजीनियरिंग जियो फिज़िक्स में। आपका नेचर वर्क मेनली देखा जाएगा GIS का, रिमोट सेंसिंग विथ लार्ज सैटेलाइट बेस्ड स्पेक्चुअल डेटा एनालिसिस, गूगल अर्थ इंजन, इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल, हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग एंड वाटर बैलेंस में।
56,000 पर मंथ का पे मिलेगा आपको, प्लस HRA इंक्लूड रहेगा, जिसमें कि डेट और इंटरव्यू आपका 14 अगस्त को रहेगा सुबह 11 बजे NIH की इंस्टीट्यूट रुड़की में ही, जो कि आपको ऊपर मैं बता चुका हूँ NIH रुड़की में होने वाला है, तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और बाकी प्रेफरेंस विल बी गिवन टू, आपको जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो सब ये मॉडलिंग के थ्रू पाइथन प्रोग्राम इन सब ये सब आएगा, उन्हीं को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, उन्हें साफ साफ बोला हुआ है। वहीं जनरल कंडीशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं, अपन देख लेते हैं, इनिशियली देख लेते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। जैसे प्रोफेशनल विल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज द फर्स्ट का, हाँ तो एक्सपीरियंस होगा अब पोस्ट के लिए, तो जाहिर सी बात उनको दिया जाएगा। फिक्स पीरियड के लिए दिया जा रहा है, मतलब टेम्प्रेरी बेस पे है, जाहिर सी बात है वो पहले उनको बता चुके हैं। फुल टाइम बेसिस है, लेकिन भले टेम्प्रेरी है लेकिन फुल टाइम आपको काम करना ही पड़ेगा। और अलाउंस आपको मिलेंगे थोड़े बहुत, जिसमें कि ट्रैवलिंग अलाउंस हो सकता है, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, पर्सनल स्टाफ एक्सेट्रा, इस टाइप के अलाउंस भी मिलेंगे आपको। बाकी ज़्यादा इसेंशियली में मेन वही था। और आपका 1 घंटे तक इंटरव्यू चल सकता है, मे बी इनने इतना बोला हुआ है, तो ये आप पहले जाइएगा टाइम से तो अच्छा रहेगा। और बायोडेटा फॉर्मेट आप पोस्ट के थ्रू आपको भेजने की बात चल रही है, और सभी सर्टिफिकेट जितने भी आपके पास हैं उनकी एक सेट आपको इंटरव्यू के वक्त लेके जाना है, और एक ओरिजिनल लेके जानी है। और जब आप उनको कॉपी जो उन तक कुरियर के थ्रू भी भेजेंगे ना, तो उसमें भी आपको सारे के सब प्रिंट करके ही भेजने हैं ना, कॉपीज़ भेजनी है आपको, ओरिजिनल मत भेज देना। वहीं पर एज लिमिट रखी गई है 35 साल तक की, और ST SC OBC के हिसाब से 5-5 साल तक का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो ये रहा उसका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको फिल करके इसमें सारे के सारे सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ लगाकर आपको उन तक पहुंचाने हैं। कैसे क्या पहुंचाने वो मैं ऊपर जो PDF था उसमें कहीं मिस ना हो जाए कोई चीज़, तो अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अगली वैकेंसी पे चलने से पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी वैकेंसीज़ आती हैं प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की, या कुछ भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे या फिर परमानेंट बेस पे भी, वो सभी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और मैगजीन के थ्रू आती है, जो कि वीकली मंथली मैगजीन्स रहती हैं उनके थ्रू। तो क्या होता है कि मैं आर्टिकल्स देखता हूँ, उसके बाद सीधी वेबसाइट पे जाता हूँ, वहाँ पर रिसर्च करके ये PDF लेकर आता हूँ, तो रिसर्च वाला काम रहता है। तो आपका सपोर्ट थोड़ा चाहिए होता है मुझे, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। और जब आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ओरिजिनल वेबसाइट पे जाकर रिसर्च करके ही अप्लाई कीजिए, है ना, तो सही रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं, जिसमें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में प्रयागराज में वैकेंसी आई है, उसकी वेबसाइट और ईमेल आपके सामने दिया गया है ना। अब देख लेते हैं। मेडिकल ऑफिसर प्योरली कॉन्टेक्चुअल इसमें आई हुई है। मेनली मेरा टारगेट क्या होता है, आप तक वैकेंसी का पहुंचाने का, कि आप तक वैकेंसी का पता चले ये कहीं वैकेंसी आई हुई है, बाकी रिसर्च करके आपको ही अप्लाई करना होता है। IIT इलाहाबाद में प्रयागराज में वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि प्रोवाइड एजुकेशन रिसर्च इन ICT रिलेटेड डोमेन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। 11 महीने के लिए फिक्स टेन्योर पीरियड के लिए भी वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें कि मेडिकल ऑफिसर की 2 वैकेंसीज़ बताई जा रही हैं। 55 साल एज लिमिट रखी गई है। कंपनसेशन आपको कितना मिलेगा वो तो लिखा नहीं है, लेकिन जो आपकी वेबसाइट की नॉर्म्स में जितना लिखित होगा ना, तो वही उतना ही मिलेगा, तो आपको वेबसाइट ही देखनी पड़ेगी। MBBS गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से हो वो मांग रहे हैं। मेडिकल काउंसिल में आपका नाम हो, पार्टिसिपेटर हो, है ना, यूपी मेडिकल काउंसिल बिफोर ज्वाइनिंग, इफ़ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो आपके लिए प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, जाहिर सी बात रहेगी। मिनिमम 2 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं वो। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में MD हो तो बहुत अच्छी बात है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन MBBS से ऊपर का होता है ना MD, तो MD हो तो जाहिर सी बात है आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। द अपॉइंटमेंट इज़ प्योरली ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल्स पे रहेगी, जो कि 11 महीने के लिए रहेगी, और मे भी एक्सटेंडेबल हो जाती है। जाहिर सी बात है, मैंने कई वैकेंसीज़ को देखा है वो एक्सटेंडेबल हो जाती हैं, तो ये भी हो जाए 2-3 महीने या 6 महीने के लिए तो अलग बात है, ठीक है। तो वो पूरा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ कर ही अप्लाई कीजिएगा। बिफोर 7 अगस्त, 7 अगस्त से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू डिप्टी रजिस्टर के IIT इलाहाबाद में भेज देना है, ठीक है। ध्यान से भेजिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा। आपके सामने पूरा एड्रेस दिया गया है, पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस में, तो आपको मिस नहीं करनी है ना। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि कोई भी जैसे वैकेंसीज आती है ना, उसका टर्म्स एंड कंडीशन ओरिजिनल वेबसाइट पे विजिट कर कर ही अप्लाई करना होता है, रिसर्च कर कर ही अप्लाई करें। ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको आपको फिल करके सेल्फ अटैच कॉपी लगा के स्पीड पोस्ट के थ्रू इन तक पहुंचा देना है, और फिर बस आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, है ना।
चलिए अगली वैकेंसी पे चलते हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि जूनियर रिसर्च फेलो के लिए, जीआरएफ के लिए वैकेंसी है। एआई फॉर क्लाइमेट हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसमें कि ब्रीथ प्रोजेक्ट ब्रिटिश एकेडमी फंडेड करेगी इसको। चलिए थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेते हैं इसको, जिसमें कि द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम BITS पिलानी हैदराबाद कैंपस इनवाइटेड फॉर द जूनियर रिसर्च फेलो ब्रीथी बिल्डिंग रेसिलेंस थ्रू इक्विटेबल एक्शन ऑन टेम्परेचर हीट एंड इंडोर इमिशन प्रोजेक्ट का नाम है, जिसमें फंडेड करेगी ब्रिटिश एकेडमी यूके। ठीक है, जिसमें कि रिसर्च एरिया आपके सामने दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, क्लाइमेट एनवायरमेंटल डेटा एनालिटिक, डिजिटल हेल्थ एंड फिजियोलॉजिकल सेंसिंग, AI रिमोट सेंसिंग, मल्टी मॉडल डेटा फ्यूजन, टाइम सीरियस एनालिसिस, एक्सपेडिबल ट्रस्टीवर्थ AI, जिसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सामने दी गई हैं। एक बार चेकआउट करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिसमें कि क्वालिफिकेशन में आपसे BTech BE MTech ME मांग रहे हैं। कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में, डेटा साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, जियोग्राफी इंफॉर्मेशन में, इन्वायरमेंटल डेटा साइंस में, सिग्नल प्रोसेसिंग में, इस टाइप से आपसे मांग रहे हैं। डिज़ायरेबल स्किल आपके सामने दी गई है। फेलोशिप ड्यूरेशन 37,000 पर मंथ रहेगा, प्लस HRA रहेगा। 24 मंथ के लिए मे भी एक्सटेंडेबल हो सकता है 1 साल के बाद। तो जाहिर सी बात है 3 साल तक ये आपका चलेगा ही चलेगा, है ना। ये आपका बाय ज्वाइन क्यों ज्वाइन करना है, कि सब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। CV लगेगा आपका, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, डिग्री लगेगी, उसके बाद गेट और नेट क्वालिफाई स्कोर कार्ड लगेगा। 15 अगस्त से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। सिलेक्शन प्रोसेस आपके सामने दिया गया है, पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक बार चेकआउट करके ज़रूर अप्लाई कर देना, ठीक है। और कोई इंक्वायरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए तो अभी इतना ही है। अब अगली और वीडियो आएंगी। ये आपका पे लिखा हुआ फेलोशिप का 1 लाख तक अराउंड मिलेगा। तो अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, अभी आज मैं बहुत सारी वैकेंसी लेकर आने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल से बने रहो, जिससे कि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, ठीक है। और अभी आएंगी और वीडियोस भी आएंगी, उसमें पर वीडियो में मैं 4 से 5 वैकेंसीज़ यानी इंस्टीट्यूट की ऐसा करता हूँ कि एक वीडियो में 5 इंस्टीट्यूट 4 इंस्टीट्यूट कवर करने की कोशिश करता हूँ। वो गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, कॉन्टैक्ट बेस पे सभी प्रकार के होते हैं, ठीक है। लास्ट तक बने रहो थोड़ा। अब अगली वीडियो आएगी, उसमें भी विजिट कर सकते हो आप। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।